Hello everyone. In previous video we have read about weather and climate. Now in this lesson we will read about temperature. So what is temperature? Temperature is the degree of hotness and coldness of air. मतलब अगर एक एयर गर्म है, ठीक है, और एक दूसरी एयर ठंडी है, तो दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या माना जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये इसकी डेफिनेशन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसोलेशन। व्हाट इज इंसोलेशन? इंसोलेशन इज द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन। जो सन से जो रेज आती हैं, सनलाइट आती है और जो अर्थ पे गिरती हैं, जितनी रेज अर्थ पे गिरेंगी उन्हीं को बोलते हैं इंसोलेशन। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है सन की सारी रेज अर्थ पे गिरेंगी, वो और दूसरे प्लेनेट पे भी जाएंगी। ठीक है, जो केवल अपनी अर्थ पे आए उनको बोलेंगे इंसोलेशन। सो इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग, आने वाली सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड, मतलब ली गई अर्थ द्वारा। ठीक है, अर्थ के द्वारा इंटरसेप्टेड, ये होती है इंसोलेशन। अब बात करते हैं इंसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ये अपनी अर्थ हुई, बीचों बीच वाली लाइन क्या होती है? इक्वेटर। ठीक है, और जो ऊपर ही ऊपर होते हैं वो होते हैं पोल्स। ये हो गया नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। सबसे ज़्यादा जो इंसोलेशन मिलती है, सन की एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो किस पे आती है? इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, और जैसे जैसे इक्वेटर से अपन ऊपर जाते हैं, व्हेन वी गोज अपर टू द नॉर्थ और साउथ, देन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन विल डिक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इंसोलेशन घटता जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ पे इंसोलेशन बहुत कम हो जाता है, मतलब जो सन की रेज है, सूर्य की जो गर्मी है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बहुत कम हो जाती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बीचों बीच इक्वेटर पे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तभी तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमेशा क्या है? बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। जनरली देखा होगा गांव में ज़्यादा ठंड पड़ती है बजाय शहरों के। क्यों? क्योंकि शहरों में क्या होती है? बिल्डिंग वगैरह होती है। ठीक है, रोड वगैरह होते हैं, है ना? जो डामर के जो रोड होते हैं वो क्या करते हैं? बिल्डिंग वगैरह, कांच की बिल्डिंग, वो क्या करती है? सूरज की गर्मी को पकड़ के रखती है। ठीक है, और जैसे ही रात होती है और फिर वो गर्मी रिलीज़ होती है, जिससे क्या होता है? जब गर्मी रिलीज़ होगी तो क्या होगा? हमें गरम गरम लगेगा। इसलिए शहर, जो अपनी जो सिटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, वो गाँव की बजाय ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर प्रेशर। अब देखिए, समझिए, एयर सब जानते हैं एयर क्या होती है। ठीक है, जो भी अपने पास जितनी भी गैस है, उन सब का जो मिक्सचर होता है वो होता है एयर। प्रेशर यानी दबाना, एयर प्रेशर, एयर के द्वारा दबाना। तो आपको सबको पता है हमारे चारों तरफ क्या होती है? एयर। वो हर डायरेक्शन की, जैसे आप खड़े हो बीचों बीच, तो आपके और चारों ओर क्या है? एयर। वो क्या करेगी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितनी भी डायरेक्शन है, हर जगह से आपको क्या करेगी? दबाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि एयर क्या करती है? प्रेशर लगाती है। ठीक है, अच्छा, हमें महसूस क्यों नहीं होता है एयर का प्रेशर? क्योंकि जैसे मान लो ये आप खड़े हो, ठीक है, अगर एक एयर यहाँ से आई, ठीक है, क्योंकि एयर तो चारों तरफ से बढ़ती है, तो दूसरी एयर कहाँ से आएगी? यहाँ से। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, एक कोई आदमी यहाँ से दबा रहा है, कोई आदमी यहाँ से दबा रहा है, ठीक है, तो आप दबोगे नहीं, इधर वाला कैंसिल कर देगा। ऐसी अगर एयर यहाँ से आती है तो यहाँ से आने वाली एयर इस वाले प्रेशर को कैंसिल कर देगी। ठीक है, इसलिए आपको फील नहीं होगा। अगर मान लो एयर एक ही साइड से प्रेशर लगाए, इधर से, तो आपको क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कोई धक्का लग रहा है इधर की साइड से। ठीक है, तो आप पीछे जाके गिरोगे। ये होता है एयर प्रेशर। व्हेन वी गो अप
अब द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। आपको एटमॉस्फेयर की 5 लेयर बताई थी ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पे एयर भी कम होती है। जब एयर ही नहीं बचेगी तो प्रेशर कौन लगाएगा? ठीक है, बहुत कम एयर होती है, इसलिए प्रेशर भी यहाँ कम लगता है। एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जहाँ जहाँ टेम्परेचर कम रहता है वहाँ वहाँ की एयर क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होती है वहाँ एयर क्या होती है? गर्म होती है और ऊपर उठती है। ठीक है, गर्म चीज़ हमेशा ऊपर जाती है। ठीक है, गर्म चीज़ हमेशा ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म चीज़ें हल्की होती हैं। अब बात करते हैं हम विंड की। अब विंड क्या होती है ये समझो। विंड का मतलब होता है हवा। ठीक है, एयर का भी मतलब हवा होता है, लेकिन जैसे ही एयर चलने लग जाती है तो उसे हम विंड बोल देते हैं। ठीक है, अब ये चलती कैसे है देखिए। अगर इस जगह मान लो ज़्यादा एयर है, ठीक है, इस जगह क्या है? ज़्यादा एयर, और इस जगह है कम एयर, तो ज़्यादा प्रेशर कौन सी जगह आएगा? इस जगह आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एयर ज़्यादा है। ज़्यादा एयर मतलब ज़्यादा एयर प्रेशर, और यहाँ कम एयर प्रेशर। तो जो हवाएं होती हैं, विंड होती है, वो हमेशा ज़्यादा एयर प्रेशर से कम एयर प्रेशर की ओर चलेगी। ठीक है, तो हवा कहाँ से कहाँ चलेगी? इस जगह से, इस वाली जगह से इस वाली जगह की तरफ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एयर प्रेशर है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब आती है विंड के टाइप की। कितने टाइप की विंड होती है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो डायग्राम है इसे बिल्कुल समझना है आपको। देखिए, पहले तो ये डायग्राम समझो। बीचों बीच में क्या होता है? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। ओके, इक्वेटर पे क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो जैसे जो यहाँ की हवा होगी, क्या होगी? हवा। तो जैसे ही गर्मी पड़ेगी यहाँ, तो हवा क्या होगी? गर्म होगी, और गर्म चीज़ होगी हल्की, और जैसे ही चीज़ हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो यहाँ की एयर है इक्वेटर की, वो क्या करती है? ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ इस जगह एयर अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि एयर तो ऊपर चली गई। और जब यहाँ इस जगह इक्वेटर पे एयर कम होगी तो अपने आप ही क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। क्या बनेगा? लो प्रेशर। तो इक्वेटर पे क्या होता है? लो प्रेशर। ठीक है, अब जो हवा जो यहाँ से ऊपर उठी है वो कहाँ जाएगी? सब ट्रॉपिकल रीजन पे जाएगी। सब ट्रॉपिकल है ना, इसको बोलते हैं हॉट्स लैटिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? जैसे ही हवा यहाँ आएगी तो हवा ज़्यादा हो जाएगी। हवा ज़्यादा होने से हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, ऐसी अगली बार जो अगला जो आएगा अपना लैटिट्यूड, वहाँ क्या होगा? लो प्रेशर बनेगा। और जो पोल्स हैं वहाँ हाई प्रेशर, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। ठंड है इसका मतलब एयर वहीं की वहीं रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, है ना। जो वहीं की वहीं रहेगी तो ज़्यादा एयर होगी, और ज़्यादा एयर से हाई प्रेशर बनेगा। इक्वेटर की जो एयर है उसको बोलते हैं डोल्ट्रम्स। ठीक है, और जो सब ट्रॉपिकल की हैं इस जगह और इस जगह, उनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या करती हैं? हॉट्स लैटिट्यूड से इक्वेटर तक चलती हैं। ठीक है, ये चलती है, और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ साइड, तो जो ये है ना नॉर्थ हेमिस्फेयर, इसमें तो क्लॉकवाइज होती है। जैसे क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो ये होता है क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो हवाएं ट्रेड विंड्स वो चलती हैं क्लॉकवाइज, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ वाले पार्ट में ये क्या करती हैं? ट्रेड विंड्स उल्टी हो जाती है, ये अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। ठीक है,
अब ऐसे ही आता है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज, ठीक है, वेस्टर्लीज क्या होती है, जो वेस्ट की साइड से चलती है, पश्चिम दिशा की ओर से पूर्व की तरफ, ठीक है, ये क्लॉकवाइज होंगी, लेकिन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होंगी, ठीक है, ये वेस्टर्लीज वाली। तो ये डायग्राम आपको बुक में अच्छे से समझना है। ऐसी पोलर ईस्टर्लीज, ये ईस्ट से चल रही है, देखो ईस्ट डायरेक्शन, इसलिए इनकी डायरेक्शन ऐसी है। जबकि साउथ हेमिस्फेयर में ये क्या करती हैं, जस्ट इसकी उल्टी। अब ये क्या करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी, ठीक है, चलेंगी तो ईस्ट से ही, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस होगा। जो नॉर्थ में अगर क्लॉक है तो साउथ में यहाँ एंटी क्लॉक हो जाएगा, ठीक है, अगर नॉर्थ में एंटी क्लॉक है तो साउथ में क्लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं विंड्स के टाइप की। तो 3 टाइप की विंड होती है परमानेंट। ऐसी विंड जो हम परमानेंट मतलब हर साल चलती रहे, साल के 12 महीने चलती रहे, ठीक है, ये होती है परमानेंट, जैसे ट्रेड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ठीक है। सीजनल विंड्स ये होती हैं केवल 2-3 महीनों तक ही चलें, जैसे मानसून की हवाएं जो चलती हैं ना जून जुलाई में, ये होती है मानसून की हवाएं। ये क्या करते हैं, 2 या 3 महीने चलती हैं, जैसे अपने इंडिया में मानसून चलता है। तीसरी है लोकल विंड। लोकल विंड का मतलब है जो 1 दिन या 2 दिन ही चले, ठीक है, केवल दिन के पर्टिकुलर टाइम चले, जैसे लू, जो गर्मियों में चलती है ना आंधियाँ, वो होती हैं लू। अब आंधी डेली तो आती नहीं है, महीने में 1-2 बार आती है, तो ये होती हैं लोकल विंड्स। सो दिस वाज आवर topic about winds and temperature. In next video we will discuss about next topic.